मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि प्रणाम कितने प्रकार के होते हैं? अपन प्रणाम करते हैं कितने प्रकार के होते हैं? प्रणाम बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दंडवत प्रणाम, जी एक होता है सिंपल प्रणाम। प्रणाम प्रणाम ऐसे हाथ जोड़ के जी अभिवादन, ये ऐसे प्रणाम, माथा टेक के प्रणाम, फिर साष्टांग प्रणाम, है ना, सारे अंग जमीन में लगे हों, जी 8 अंग, वो साष्टांग प्रणाम है। सबसे श्रेष्ठ प्रणाम लेट करके। महिलाएं ये प्रणाम नहीं करती, जी केवल पुरुषों को करना चाहिए। महिलाएं अपने घुटनों को नीचे रख के, अपने माथे को जमीन में रख के, हाथों को खुला हुआ आसमान की तरफ आगे भगवान की ओर, ये महिलाओं का प्रणाम है। पुरुषों का प्रणाम है कि वो जमीन पर लेटकर माथे को जमीन पे है और अपने हाथों से भगवान के या गुरुजनों के या माता पिता के चरणों को छूते हुए और अपने घुटनों को, अपने पांव के पंजों को जमीन में टिकाते हुए और फिर प्रणाम करें, जिसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। जी। जैसे अपने सिर पे बोझा है और हाथ से पकड़ के रखा है और मतलब किसी को अपने को प्रणाम करना है तो कैसे करें फिर? हाँ देखो, फिर ऐसे कर सकते हैं। ऐसे सिर पे बोझा है जी और सामने गुरु जी हैं, जी प्रणाम करना है तो भाव, गुरु जी आपके श्री चरणों में दासी का बारंबार नमन है, ठीक जी है, ऐसे जी बोल के जी भाव से कि हम लेट गए गुरु जी आपके। अब जैसे हम लोग फोन से बात कर, जब हम अपने गुरु जी से फोन पे बात करते हैं ना, तो पहले गुरु जी से यही बात कहते हैं, गुरु जी आपके श्री चरणों में दास का बारंबार नमन, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी फिर कोई बात स्टार्ट करते हैं। कोई रिश्तेदारों से भी जो पूज्य हैं, बड़े हैं, उनको भी यही पहले प्रणाम। बड़े भैया से भी बात करते हैं, भैया चरण स्पर्श, आपके श्री चरणों में दास का बारंबार नमन। फिर कोई बात, तो ये भी प्रणाम है। दूसरा प्रश्न, दूसरा ये कि आपने कितनी बार बोला कि घी का दीपक लगाना चाहिए, लेकिन हम घी का लगाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ घी का नहीं लगता, यहाँ के तेल का लगता है। कहाँ पर? माता जी को बोले तेल का लगता है, इनको घी का लगाते हैं, तो ये मतलब कि कौन से तेल का लगाते? ये सरसों या मीठा तेल जो खाते हैं सरसों का दिया तो कभी जलाते ही नहीं, जी सरसों का दिया नहीं जलाते, जी मीठे तेल का दिया जलाते हैं। वो भी दिया देखो, तेल का दिया। अच्छा, ये इसका एक साइंस समझो ना, हमारा हिंदू धर्म साइंस पर टिका है। तेल जलाने से प्रकृति को क्या फायदा है कोई फायदा न, कुछ भी फायदा नहीं है। परंतु घी, गाय का, देसी गाय का 1 तोला घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन प्रकट होती है। इसलिए हवन सामग्री में शुद्ध घी का उपयोग होता है, ना कि तेल का। हमारे यहाँ घी ही दीपक में, चाहे दुर्गा माँ का दिया हो, चाहे शंकर जी का दिया हो, चाहे गणेश जी का, दुर्गा माता जी का, भगवान श्री कृष्ण राम, सबका दिया घी का ही हो। घी 1 तोला जलेगा तो 1 टन ऑक्सीजन मिलेगी प्रकृति को। तो दिया जलाने का साइंस ये है, साइंटिफिक रीजन ये है कि हम प्रकृति को शुद्ध कर रहे हैं, इसलिए दिया। मतलब तेल का किसी को नहीं लगता, किसी देवी देवताओं को नहीं लगाते। तेल का तब लगता है, घी हो गया है महंगा, 500 रुपए किलो मिल रहा है, वो भी मिलावटी, शुद्ध तो पूछो ही मत। और तेल मिल जा रहा है 150-200 रुपए, क्या मिल रहा है। तो भाई आदमी सस्ते की तरफ बढ़ता है ना, सस्ते उनका तो लगता है, उनका तो बस ना चले, नहीं मिट्टी के तेल का जला दे कि ये भी तो तेल ही है। गुरुजी दो कड़ी बोलना चाहती हूँ। 4 बोलो। तुम्हारे चरणों में गुरुवर में श्रद्धा के फूल चढ़ाऊंगी, जब तक है सांसें इस तन में मैं तुम्हारे ही गुण गाऊंगी। तुम्हारे चरणों में गुरुवर में श्रद्धा के फूल चढ़ाऊंगी। बहुत सुंदर। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आप जो YouTube पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। जो YouTube पर सुन रहे हैं, लाल बटन होगी, क्लिक कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम नासिक त्र्यंबकेश्वर से आए हैं। अच्छा, नासिक कुंभ की क्षेत्र नगरी है वो, तो वहाँ कुंभ लगता है। हाँ, कुंभ मेला जहाँ लगता है वहाँ। हाँ।